इवनिंग माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। तो क्लास 10th के मैं अपनी सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि इस समय आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। और अब हम ऑलमोस्ट उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जिसको करने के बाद मैं बड़ी संतुष्टि से कह सकता हूं कि हाँ, हमारे चैप्टर की हो गई है समाप्ति। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये आखिरी वीडियो लेक्चर है, बट हाँ, इस वीडियो लेक्चर में मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको वो आखिरी टॉपिक पढ़ाने में कामयाब हो जाऊं जिसको करते ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हालांकि इस चैप्टर में भी दो टॉपिक बचे हैं, अभी दो टॉपिक बचे हैं। वो दो टॉपिक में से एक टॉपिक मैं आपको आज कराऊंगा और एक टॉपिक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अगले वीडियो लेक्चर में देने की कोशिश करूं, नहीं तो इसी वीडियो लेक्चर में समझाने की कोशिश करूंगा। खैर, सवाल आता है सर आज का ये वीडियो लेक्चर किस चीज के बारे में और आज आप क्या पढ़ाने जा रहे हो। तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर के थंबनेल में देख लिया होगा कि साफ साफ लिखा था हाउ टू प्रूव द इरैशनैलिटी ऑफ नंबर्स। एक बच्चा बोला इरैशनैलिटी ऑफ नंबर्स का क्या मतलब होता है। बच्चों, इरैशनैलिटी ऑफ नंबर्स का मतलब समझने से पहले आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है समझना कि व्हाट इज अ इरैशनल नंबर। एक क्लास 10th के बच्चे को बखूबी पता होना चाहिए कि इरैशनल नंबर क्या होता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसे पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो इससे पहले कि मैं आपको रैशनल और इरैशनल नंबर के बारे में कुछ नई जानकारी दूं, नई जानकारी, बिल्कुल सही आपने सुना, क्योंकि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आप 9th क्लास में भी ये जानकारी लेकर आए हो। आप 9th क्लास के सबसे पहले चैप्टर नंबर सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ कर आए हो कि व्हाट इज अ रैशनल नंबर, व्हाट इज अ इरैशनल नंबर। तो फिर यहां मैं आपको दोबारा क्यों पढ़ा रहा हूं? एक्चुअली मैं आपको दोबारा वही चीज थोड़े नए अंदाज में पढ़ा रहा हूं। आपने बचपन में क्या पढ़ा है पहले मैं आपको वो याद दिलाता हूं, फिर 10th क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम सीधा शुरू करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक। इस वीडियो लेक्चर की जो हेडिंग है, इनफैक्ट इस टॉपिक का जो मतलब है, जो नाम है, वो है प्रूविंग इरैशनैलिटी। हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक को कहते हैं प्रूविंग इरैशनैलिटी ऑफ नंबर्स। यानी मैथ्स में पढ़े जाने वाले कुछ नंबर्स को हम इरैशनैलिटी कैसे प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे। मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा, उस फैक्ट पे जरा ध्यान दीजिएगा। कोई भी प्राइम नंबर, आई रिपीट माय सेंटेंस, मैथ्स का कोई भी प्राइम नंबर, मैथ्स का कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर इरैशनल बन जाता है। कोई भी प्राइम नंबर इरैशनल बन जाता है, कोई भी प्राइम नंबर इरैशनल बन जाता है जब उस पे, आई रिपीट माय सेंटेंस, जब उस पे रूट लग जाता है, जब उस पे रूट लग जाता है। मैथ्स का कोई भी नंबर, मैथ्स का कोई भी प्राइम नंबर इरैशनल बन जाता है जब उस पे रूट लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या 2 एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। क्या 3 एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। क्या 5 एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। क्या 7 एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। ऊपर से मेरा अगला सवाल, 2 मिनट के लिए मैं इरैशनल वर्ड को यूज नहीं कर रहा, मैं सिंपल पूछ रहा हूं कि क्या ये रैशनल नंबर है? 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 बिल्कुल है। सो व्हाट इज अ रैशनल नंबर? एक फैक्ट ये सुनना, और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या पता होना चाहिए रैशनल नंबर की क्लास 9th वाली डेफिनेशन। क्लास 9th वाली डेफिनेशन क्या है और क्लास 10th वाली डेफिनेशन क्या है, मैं आपको वो समझाने जा रहा हूं। आइए 9th वाली डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा है कि मैथ्स का कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर इरैशनल बन जाता है, कोई भी प्राइम नंबर इरैशनल बन जाता है जब उस पे रूट लग जाता है। देखो, क्या √2 इरैशनल है? बिल्कुल है। क्या √3 इरैशनल है? बिल्कुल है। क्या √5 इरैशनल है? बिल्कुल है। क्या √7 इरैशनल है? बिल्कुल है। अरे बच्चा कहता है हाँ यार बात तो सही है यार, इन पे रूट लगाया और ये इरैशनल है, लेकिन इरैशनल की असली पहचान क्या होती है? 9th क्लास में हम पढ़कर आए थे कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, कोई भी नंबर जिसे p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, where both p and q are integers
एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज अ रैशनल नंबर। यानी मैथ्स की दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर जिसे p अपॉन q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे p और q दोनों ही इंटीजर होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज अ रैशनल नंबर। बोलो, ये आप पढ़कर आए हो 9th क्लास में। अब सवाल आता है सर, अगर कोई नंबर p अपॉन q फॉर्म में ना लिखा जा सके तो हम क्या उसे रैशनल नहीं कहेंगे? बिल्कुल, आप उसे रैशनल नहीं कहेंगे। कोई भी नंबर p अपॉन q फॉर्म में कब नहीं लिखा जा सकता? कोई भी नंबर p अपॉन q फॉर्म में तब नहीं लिखा जा सकता। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 1.4147127123 ... इसको अगर आप ध्यान से देखो, इसकी डेसिमल फॉर्म जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। ये जो डेसिमल फॉर्म है ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म वाले नंबर्स को कभी भी p बाई q की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। Therefore they are always irrational। एक बार देख लो, बोर्ड पे है जो लिखा, मैं कह रहा हूं कि पहले एक बार देख लो क्या लिखा है। साफ साफ समझ आ रहा है कि दुनिया का कोई भी मैथमेटिक्स का नंबर जिसकी डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, ऊपर से नॉन रिपीटिंग मतलब डिजिट रिपीट नहीं कर रही, क्योंकि डिजिट रिपीट करने के बाद भी नंबर को p बाई q फॉर्म में लिखना आसान है। याद करो 9th में हम पढ़कर आए हैं 7.22222 को हम 7.2 बार लिख सकते हैं, 3.1111111 को 3.1 बार लिख सकते हैं। ये सब पढ़कर आए हो 9th में। और उसे p बाई q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी आपको पता है। फिलहाल हमें यह समझना है कि ऐसा कोई नंबर जिसकी डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, क्या उसे हम p बाई q फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं? आंसर इज नहीं लिख सकते। तो इर्रेशनल नंबर की पहली पहचान, इर्रेशनल नंबर की, रैशनल तो आपको पता है, टॉपिक इर्रेशनल का चल रहा है। इर्रेशनल नंबर की पहली पहचान कि उसकी डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। पहली पहचान, उसकी डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। मतलब अगर मैं 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करूं, 3 का स्क्वायर रूट फाइंड करूं, 5 का स्क्वायर रूट फाइंड करूं, 7 का स्क्वायर रूट फाइंड करूं, तो इन सब का स्क्वायर रूट जब आप फाइंड करोगे ना, तो मेरे प्यारे 10th क्लास के बच्चों, इन सब का स्क्वायर रूट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आने वाला है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये चारों के चारों इर्रेशनल है। लेकिन इस चैप्टर में इन नंबर्स को इर्रेशनल साबित करने के लिए मेरे द्वारा बताई गई ये वाली तकनीक काम नहीं आती। एक्चुअली में ये तकनीक जरूर है, लेकिन इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कहने का मतलब कि अगर सपोज करो मेरे सामने फॉर एग्जांपल एक मार्कर है, किसी ने मुझे कहा कि भाई साहब साबित करो कि ये मार्कर है। मैंने कहा साबित करो ये मार्कर है, मुझे दिख रहा है ये मार्कर है। कह रहा नहीं साबित करो कि ये मार्कर है। मैंने कहा ठीक है मैं साबित कर देता हूं। मार्कर से बोर्ड पे लिखा जा सकता है, मार्कर से बोर्ड पे लिखा जा सकता है और बोर्ड पे ये पढ़ाने के काम आता है। तो मैंने इसकी यूटिलिटी साबित करी। मैंने ये साबित करने से पहले कि ये मार्कर है, पहले मैंने ये साबित किया कि जो चीज इस काम आती है उसी को मार्कर कहते हैं। हाँ है ना? ठीक उसी प्रकार ये साबित करने से पहले कि ये इर्रेशनल है, पहले मैंने ये बताया कि जो नंबर का डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो इर्रेशनल होता है। तो ये बात ठीक ऐसी है, लेकिन हमें इस चैप्टर में किसी भी नंबर को इर्रेशनल साबित करने के लिए इस तकनीक का सहारा नहीं लेना मेरे प्यारे बच्चों। इस चैप्टर में इर्रेशनल साबित करने का हम एक नया तरीका अपना रहे हैं, और जो हम नया तरीका अपना रहे हैं वो एक प्रकार की थ्योरम है। अगर आपको याद हो, इससे पहले मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा के, चैप्टर नहीं कहना चाहिए, टॉपिक पढ़ा के आया हूं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की बातों का ही फायदा उठाकर एक नई थ्योरम कही गई है। और वो नई थ्योरम क्या है पहले बता देता हूं, जब बताऊंगा तो एक बार में समझ नहीं आएगी, मैं जानता हूं यार, मुझे पता है, लेकिन दूसरी बार में समझ जरूर आ जाएगी। तो पहली बार सुनो कि थ्योरम क्या है, दूसरी बार समझो कि थ्योरम क्या है, और तीसरी बार में पक्का समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं उसका इस्तेमाल समझा दूंगा। ये जो मैंने बात बताई है, पहले मैं इसको मिटा देता हूं, और यहां पे मैंने लिखा था रैशनल नंबर की 9th वाली डेफिनेशन, पहले वो वाली बात को पूरा कर देता हूं और फिर अपनी थ्योरम पे लौट के आता हूं। ये देखिए, हमारा टॉपिक अभी भी यही चल रहा है, प्रूविंग द इरैशनैलिटी ऑफ नंबर्स। टॉपिक यही चल रहा है, हाउ टू प्रूव इरैशनैलिटी ऑफ नंबर्स। माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो। 9th क्लास में हम पढ़कर आए हैं कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर तब कहलाता है जब पहली शर्त यानी पहली कंडीशन, व्हाट इज द पहली कंडीशन? पहली कंडीशन ये है कि इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बटा Q। ये पहली कंडीशन है, आप पढ़कर आए हो क्लास 9th में। पहली शर्त है, बच्चा जानता है इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q, पहली कंडीशन। आओ बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, दूसरी कंडीशन क्या है? क्लास 9th में आप पढ़कर आए हो। दूसरी कंडीशन ये है कि बोथ P and Q are integers, and Q 0 के बराबर नहीं होता, ये दो शर्तें आप क्लास 9th में पढ़कर आए हो, बोलो हाँ है ना? ये दो शर्तें आपने 9th क्लास में पढ़ी है, दो शर्तें कि रैशनल नंबर क्या होता है, और जो नंबर इन दो शर्तों को फुलफिल नहीं करेगा, वो रैशनल नंबर नहीं होता, वो इरैशनल होता है। क्लास 10th में आती है एक तीसरी कंडीशन, ये पढ़कर आए हो आप 9th में, ये आप पढ़कर आए हो 9th के अंदर, और ये आती है 10th के अंदर। व्हाट इज दैट कंडीशन? वो कंडीशन कहती है कि दोनों P and Q should be को-प्राइम। एक बच्चा बोला भाई ये को-प्राइम का क्या मतलब होता है? सुन लो पहले, समझ लो। कंडीशन कहती है कि दोनों both P and Q should be को-प्राइम। What does this means कि उनका 1 के अलावा, I repeat my sentence, उनका 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। उनका 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। उनका 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये तीसरी कंडीशन है। एक बच्चा कहता है मेरे पल्ले नहीं पड़ी, आओ प्रूव करते हैं। 9th क्लास में एक नंबर आया, फॉर एग्जाम्पल 14/7। अब कहने को तो ये P है और कहने को तो ये Q है। भाई नजर आया? भाई कहने को तो ये P है, कहने को तो ये Q है। एक बच्चा कहता है कहने को क्या? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2/1। अब बताओ क्या 2P है? क्या 1Q है? क्या P और Q इंटीजर है? क्या Q इक्वल टू 0 है? नहीं है। अब चेक करो, क्या 2 और 1 को प्राइम है? 2 और 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड करता है। क्या इस बात का जिक्र 9th क्लास में हुआ था? नहीं। लेकिन 10th क्लास कहती है कि तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये दोनों नंबर्स का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एक बच्चा कहता है सर हाउ डज इट रियली मैटर? ना तो क्यों भाई, व्हाई डज इट नॉट मैटर? कह रहा सर देखो जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना P by Q की फॉर्म में, तो सिंपलीफाई तो वैसे भी हम लोग करते ही हैं, हम उसे काट के तो देखते ही हैं कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। हाँ भाई मैंने मना तो नहीं किया, जब कोई नंबर आपके पास आता है बच्चों तो आप डिवाइड करके देखते हो, बखूबी देखते हो, मैंने कहा। लेकिन जब आप उसे डिवाइड करके देखते हो तो जो नंबर जो आपको मिलते हैं, क्या आपने कभी उन दोनों नंबर को इस नजरिए से आज से पहले देखा था?
क्या आपने कभी वो एक चीज नोटिस करी कि वो दोनों ही नंबर का 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है? ये नोटिस तो कभी नहीं किया ना आपने? जाने अनजाने हम सब उस नंबर को सिंपलीफाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी इस मकसद से कर रहे हैं कि वो कोप्राइम निकले? नहीं ना। लेकिन क्लास 10th कहती है कि अब आपका मकसद है वो, क्योंकि अब वो तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है कि जो दोनों नंबर है उनका कोई भी फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए कॉमन। मतलब 1 तो होगा ही, क्योंकि 1 से तो दुनिया के सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो 1 तो उनका कॉमन फैक्टर है ही, लेकिन 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी वो कोप्राइम कहलाएंगे। तो क्लास 10th में रैशनल नंबर की डेफिनेशन है दैट अ नंबर इज सेड टू बी अ रैशनल नंबर when it can be written in the form of p upon q, where both p and q are integers and q is not equal to 0, and the most important condition that both p and q are co-prime, which means that उनको 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं करेगा। समझ आया? आप जानते हो एक बच्चा क्या बोला, भाई ये क्यों पढ़ा रहे हो, रैशनल नंबर की बात कहां से आ गई बीच में? टॉपिक क्या चल रहा है? प्रूविंग इरैशनैलिटी ऑफ नंबर्स, यानी मुझे प्रूव करना है कि इरैशनल की बातें हो रही हैं, और मैं कर किसकी रहा हूं? रैशनल की। यानी कोई तो वजह होगी कि इरैशनल के टॉपिक में मैं रैशनल की बातें कर रहा हूं, कोई तो वजह होगी कि इरैशनल के टॉपिक में मैं रैशनल की बातें कर रहा हूं। मार्कर को दिखा के मैं पेन की बातें कर रहा हूं। अरे हाँ यार, मार्कर है, फिर मैंने पेन कैसे बोला? लेकिन अगर मैं मार्कर दिखा के आपको बोलूं बच्चों ये पेन बहुत अच्छा है, इस पेन से आप एग्जाम दे सकते हो, इस पेन की निब बहुत पतली होती है, इस पेन का रिफिल चेंज कर लेना, इस पेन को किसी को दे देना, क्या ये पेन वो वाला पेन है जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, जो हमारे पेंसिल बॉक्स में होता है? सो हाउ कैन आई एक्चुअली टॉक अबाउट पेन व्हेन आई एम एक्चुअली होल्डिंग अ मार्कर इन माय हैंड? कोई तो वजह होगी ना, कोई तो वजह होगी। अब सवाल आता है सर वजह क्या है? मान लो कि मुझे साबित करना है कि ये मार्कर है, मुझे साबित करना है कि ये मार्कर है। तो मार्कर साबित करने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले क्या करा था? मार्कर की यूटिलिटी के बारे में बताया। तो मैंने कहा भाई जिस चीज के पास ये यूटिलिटी होगी वो मार्कर होगा। लेकिन अगर मैं ये साबित कर दूं कि भाई ये मार्कर है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है कि ये पेन नहीं है, मतलब कि मार्कर होना इसकी सच्चाई है और पेन होना इसका झूठ है। किसी ने मुझे कहा भाई इसकी सच्चाई साबित कर दो। मैंने कहा भाई मैं ये साबित करूंगा कि जो तुम्हारे दिमाग में इसके प्रति झूठ बैठा हुआ है वो झूठ ही है, तो सच तो मानना ही पड़ेगा ना। अगर मुझे कोई कहता है प्रूव दैट दिस इज राइट but not wrong, I said I will not prove that it is right, but I will definitely prove that it is not wrong. कह रहा okay then that means it is right. हाँ है ना? यानी सच जो है उसे सच्चा साबित नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर साबित कर रहा हूं कि वो गलत नहीं है, तो इसका मतलब वो सच ही हुआ ना। एक बच्चा बोला सर ये बातें क्यों कर रहे हो, why are you talking these things? क्योंकि मुझे आपको कुछ ऐसा बताना है जिसे एक बार में बच्चों को समझने के लिए इन एग्जाम्पल्स को पहले सुनना पड़ता है। मैं एग्जाम्पल को पहले भी सुना रहा हूं और बाद में भी सुनाऊंगा। आ जाओ सीधा मुद्दे की बात करता हूं, जो मन में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है ना उसे दूर करता हूं। सुनो, सीधा मुद्दे की बात करता हूं, ये अपने दिमाग में बिठा लो और सीधा मुद्दे की बात करता हूं। सीधा मुद्दे की बात करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रूविंग इरैशनैलिटी ऑफ नंबर्स, और इस इरैशनैलिटी को प्रूव करने में क्वेश्चन आता है प्रूव that root 2, root 5, root 7 are irrational number। मतलब क्वेश्चन आया कि साबित करो कि ये irrational numbers हैं, प्रूव करना है हमें कि ये irrational numbers है। क्वेश्चन लग रहा है हमें साबित करना है कि ये irrational numbers है। अब इन्हें irrational साबित करने के लिए एक बच्चा कहता है सर एक काम करो, रूट 2 मतलब 2 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लो। अगर डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आई तो ये इरैशनल हो जाएगा। मैंने कहा लेकिन भाई वो तरीका हमें इस्तेमाल नहीं करना है, मैं पहले कह चुका हूं। तो किसने कहा फिर क्या करें, क्या ये रैशनल है? अरे रैशनल कहां से होगा जब इरैशनल साबित करना है? तो इसकी सच्चाई क्या है?
इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई एक ही रैशनल है, हम जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है? साबित करो। तो फिर इसका झूठ क्या है? इसका झूठ ये है कि ये रैशनल तो बिल्कुल नहीं है, ये इसका झूठ है। ये इसका झूठ है कि भाई ये रैशनल नहीं है, ये इसका झूठ है। तो अगर मैंने झूठ को झूठी साबित किया तो सच्चाई ऑटोमेटिक साबित रहेगी कि ये इरैशनल ही है। एक बच्चा कहता है भाई कैसे करोगे, कैसे करोगे? अगर मैं ये साबित करता हूं कि ये पेन नहीं है तो ये साबित हो जाएगा कि मार्कर है। अगर मैं साबित करता हूं कि ये दीवार नहीं है तो ये साबित हो जाएगा कि ये बोर्ड है। यानी जो चीज जो तुम्हें लग रहा है कि वो नहीं है तो साबित कर दो ना कि वो नहीं है, तो जो वो है वो वही फील होगी यार। जो तुम्हें लग रहा है कि ये रैशनल नहीं है तो साबित कर दो ना कि रैशनल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये रैशनल ही साबित होगा भाई। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो इरैशनल ही साबित होगा। एक बच्चा कहता है भाई कैसे, भाई कैसे? अरे वही तो सिखाना है, सारा खेल ही कैसे का है भाई, वही तो सिखाना है। अच्छे अच्छे टीचरों का दिमाग खराब हो जाता है बच्चों को बताते बताते, और बच्चों का और दिमाग खराब हो जाता है। बच्चे कहते हैं भाई पता नहीं क्या बोली टीचर, मैं जो समझा रहा हूं वो बहुत डेडिकेशन से समझा रहा हूं, इसलिए सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। तो मैं यहां पे √2, √5, √7 को इरैशनल साबित करने से पहले या इरैशनल साबित करने की बजाय क्यों ना यह साबित कर दूं कि ये रैशनल ही नहीं है। मतलब आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव दैट दे आर इरैशनल, आई एम गोइंग टू प्रूव दैट दे आर नॉट इरैशनल। I am not going to prove that they are irrational, rather I am going to prove that they are not rational. मैं ये साबित नहीं करूंगा कि वो irrational नहीं है, मैं ये साबित करूंगा कि वो rational नहीं है। मैं ये साबित नहीं करूंगा कि वो irrational है, मतलब मैंने जो सेंटेंस कहा सुनो, मैं ये साबित नहीं करूंगा कि वो irrational है, rather मैं ये साबित करूंगा कि वो rational नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर ये साबित हो गया कि वो rational नहीं है तो उसका मतलब वो इरैशनल ही है, इसका मतलब वो इरैशनल ही है। लेकिन कैसे? बताओ कैसे? आओ इस चीज को समझने के लिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि एक थ्योरम काम आती है। अब वो थ्योरम क्या है जरा ध्यान से सुनना। वो थ्योरम जो हमारे काम आती है वो थ्योरम क्या है, बहुत ध्यान से सुनो। एक थ्योरम कहती है, एक थ्योरम के अनुसार, एक थ्योरम के अनुसार इफ P is a prime number, if P is a prime number such that P divides an integer a square, मतलब एक इंटीजर है a, उसके स्क्वायर को P डिवाइड करता है, then P divides A also। एक बच्चा कहता है कॉमन सेंस है, मतलब अगर टू 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। पहले मैं हट जाता हूं, बोर्ड के आगे से हट जाता हूं और आपको देखने का मौका देता हूं। जी हां मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पहले समझो। अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि भाई √2, √5, √7 को मुझे इरैशनल साबित करना है। इसे इरैशनल साबित करने के लिए हम एक थ्योरम का फायदा उठा रहे हैं। थ्योरम कहती है कि मैथ्स में कोई भी p एक प्राइम नंबर है सच दैट कि वो प्राइम नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो अगर p नामक प्राइम नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो p नामक प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। बस एक थ्योरम है, प्रूव नहीं करना। कोई नहीं कहेगा आपसे प्रूव करने के लिए, प्रूव नहीं करना, क्योंकि वैसे भी एग्जांपल देके आपको समझ आ रही है कि हाँ अगर 2 एक प्राइम नंबर उठा लो, अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल उठा लो, साबित हो जाएगी। लेकिन हमें नहीं करना, हमें इसका इस्तेमाल करना है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आइए। तो जो मैं समझाने जा रहा हूं वो अब आपको समझ आएगा। अब सवाल आता है सर आप समझाने क्या जा रहे हो और समझ क्या आएगा। हम तब से एक ही बात सोच के कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कैसे साबित करें कि ये मार्कर है,
ये कैसे साबित करें कि ये मार्कर है? भाई ये साबित कर दो कि ये पेन नहीं है, तो जो इसका असली वजूद है ना वो साबित हो जाएगा। ये मार्कर है, ये राइट चीज है, ये सच्चाई है। ये पेन है, नहीं ये तो रॉन्ग है, झूठ है। तो इसका झूठ क्या है? कि ये पेन है। इसका झूठ क्या है? कि ये पेन है। इसकी सच्चाई क्या है? कि ये मार्कर है। इसका झूठ क्या है? कि ये रैशनल है। या झूठ क्या है? या रैशनल नहीं है। ये इसका झूठ है, ये इसका झूठ है। या कह लीजिए कोई कह रहा है ये रैशनल है, अबे नहीं ये तो झूठ है। तो झूठ को साबित करना है कि रैशनल नहीं है। इसका सच क्या है? कि ये इरैशनल है, ये इरैशनल है, इरैशनल है। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। किसी ने मुझे कहा भाई इसका पॉजिटिव पॉइंट साबित करो, मैं कहा नहीं भाई मैं तो इसका नेगेटिव पॉइंट साबित करूंगा। नेगेटिव मतलब ये रैशनल नहीं है, तो मैं साबित करूंगा कि रैशनल नहीं है। किसी ने कहा भाई ये मार्कर है, तो मार्कर मार्कर है, मार्कर पेन नहीं है, तो मैं साबित करूंगा कि भाई मार्कर पेन नहीं है, तो साबित हो जाएगा कि मार्कर मार्कर ही है। बातें समझ आ रही है? लेकिन कैसे? इस चीज पे आने पे इतना जो मैं डिले कर रहा हूं ना वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको मतलब समझ आना चाहिए। पहले समझो कि मैं कर क्या रहा हूं, कि मैं क्यों कर रहा हूं। आओ सीधा मुद्दे पे ले जाता हूं, सीधा आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि हाउ विल बी प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरैशनल। सीधा हाथ को मैं सिखाता हूं हाउ टू प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर। देख लो, बहुत प्यार से देखो, बहुत ध्यान से देखो। हाउ टू प्रूव, देखते जाओ। हाउ टू प्रूव दैट रूट 2 is an irrational number. How to prove that root 2 is an irrational number? अब ये कैसे साबित करें कि रूट 2 इरैशनल नंबर है? ये तो आप भी जानते हो कि रूट 2 इरैशनल है। ये तो आप भी जानते हो कि इसकी सच्चाई यही है, इसकी सच्चाई यही है, इसकी सच्चाई यही है, ये इसकी सच्चाई है। तो सच्चाई तो साबित करने को मैं वैसे भी नहीं कह रहा। क्वेश्चन कह रहा है क्यों सर साबित तो यही करना है? भाई मैं जानता हूं कि इसकी सच्चाई है, लेकिन मैं सच्चाई साबित करने को नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इसका झूठ साबित कर दो। सच्चाई तो ऑटोमेटिकली साबित हो जाएगी ना। रूट 2 का झूठ क्या है? अगर कोई कहता है कि रूट 2 रैशनल है, अगर कोई कहता है रूट 2 रैशनल है, तो आप क्या कहोगे? सरासर झूठ। मैंने कहा साबित करो कि ये झूठ है, तो आप क्या साबित करोगे? कि रूट 2 रैशनल नहीं है। मैं कहता हूं रूट 2 रैशनल है, आप क्या कहोगे? सरासर झूठ। मैं क्या कहूंगा? साबित करो कि ये झूठ है। यानी आप साबित करोगे कि रूट 2 रैशनल नहीं है। तो हम ये साबित नहीं करेंगे कि रूट 2 इरैशनल है, हम ये साबित करेंगे कि रूट 2 रैशनल नहीं है। तो ऑटोमेटिकली साबित हो जाएगा कि रूट 2 इरैशनल है। कैसे? सबसे पहले here we assume that रूट 2 एक रैशनल नंबर है। रूट 2 एक रैशनल नंबर है। एंड देन ये मानकर कि वो एक रैशनल है, हम अपनी बात को गलत साबित कर देंगे। हम अपनी बात को गलत साबित कर देंगे, जिससे ये ऑटोमेटिकली साबित हो जाएगा कि रूट 2 इरैशनल ही है। रूट 2 इरैशनल ही है। आप ध्यान से सुनो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन मैंने बोर्ड पे लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस लाइन का यूज करने जा रहा हूं, मैं इस लाइन का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। और यहां पे सबसे पहले लिखूंगा लेट अस assume that root 2 is rational. Root 2 is rational. Therefore root 2 can be written in the form of P बटा Q और A बटा B, where both A and B are, पहली शर्त
इंटीजर्स एंड ए एंड बी आर को प्राइम। हम ए एंड बी आर को प्राइम अच्छी तरह जानते हैं कि को प्राइम का मतलब क्या होता है कि इन ए और बी को 2 ए और बी को मतलब 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं करेगा। देयर विल बी नो फैक्टर एज देयर कॉमन फैक्टर अदर देन 1। therefore if we write root 2 is equal to a bata b, then we may also write root 2 into b is equal to a। अब मैं कर रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। एक बच्चा कहता है रे क्यों रे, अभी समझ आएगा, सब सच समझ आएगा, सब सच समझ आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। भाई नजर आया? अगर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, सो देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। ध्यान से देखो यहां पर हेयर a एक इंटीजर है एंड 2 एक प्राइम नंबर है एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरम, एक थ्योरम के अनुसार, कौन सी थ्योरम? मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक थ्योरम बताई थी। क्या थ्योरम थी? इफ p is a prime number, and a is an integer such that p divides a square, then p divides a also, यानी यहां पे a एक इंटीजर है और a के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। दिस मींस कि a का फैक्टर 2 है। साबित हो गया कि a को भी 2 डिवाइड करेगा, क्योंकि a स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 2। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या 2 a को डिवाइड नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या 2 a को डिवाइड नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, अकॉर्डिंग टू अ थ्योरम। नाउ इफ a इज डिवाइडेड बाय 2, अगर a 2 से डिवाइड हो रहा है तो भाई a की जगह हम कुछ भी लिखे, 2x 2y 2c कुछ भी, देन लेट a इज इक्वल टू 2c। a को 2c मान सकते हैं। एक बच्चा बोला a को 2c क्यों, 2b क्यों नहीं, 2x क्यों नहीं? अबे कुछ भी मान लो, a अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब a किसका फैक्टर है? 2 का फैक्टर है। तो a को क्या मान सकते हैं? 2c मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं ना। 2c का मतलब c कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाई a 2 से डिवाइड हो रहा है तो a जो भी है वो 2 से मल्टीप्लाई करके आता होगा। बात समझ आ रही है? तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? 2c। a हमारे पास क्या हो गया? 2c। गौर से देखिएगा, हमारे पास यहां पे ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1 और a 2c की वैल्यू को पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 we get देख लो we get 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4c का स्क्वायर, 2b स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। पहले इतना देखो, मैं बोर्ड के आगे से हट जाता हूं, पहले इतना देखो मेरे प्यारे बच्चों। आपको समझ आना चाहिए कि भाई चल क्या रहा है, आपको समझ आना चाहिए कि भाई बताया क्या जा रहा है, आपको समझ आना चाहिए कि भाई सिखाया क्या जा रहा है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग एक्सप्लेन्ड। अब ध्यान से देखो, ये जो 2b स्क्वायर बाय 4 है, इसे आपको अगर नजर नहीं आ रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं, 2b स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो ये आ गया b स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है b एक इंटीजर था, हमने बोला था b एक इंटीजर है, और क्योंकि b एक इंटीजर है, इस इंटीजर के स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 2। अगर b के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है,
अगर b के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। दिस मीन्स, मैं यहां लिखूंगा, दिस मीन्स सकता हूं, दिस मीन्स दैट 2, दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स, दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स b also। पहले देख लो बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एक बार में समझ आ गया हो यार, इतना आसान अगर ये होता तो आज समा कुछ और होता। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और अगर आप नहीं हो रहे हो ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंफ्यूजन वैसे कुछ है नहीं, लेकिन बातों बातों में ऐसा लगता है कि यार ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है। कोई बात नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो? क्या मैं रुक गया? क्या मैंने ये कह दिया कि टॉपिक खत्म हो गया? क्या मैंने ये कह दिया कि बस इतना ही है? ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। अरे 10 बार समझाने के लिए बैठा हूं, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करा रहा हूं। सुनो ध्यान से, क्या चल रहा है। कोई भी एक नंबर आया जो कि हमें तो पता है इरैशनल है, √2 नाम का। क्वेश्चन कह रहा है भाई साबित करो। साबित करने के लिए हमने मान लिया कि वो रैशनल है। अब अगर √2 को मैं रैशनल मान लेता हूं तो क्या मैं लिख सकता हूं √2 = a/b? सुनो पहले, लिख सकता हूं, जहां पे a और b क्या है? इंटीजर्स। ऊपर से हम क्या मान के चल रहे कि a एंड b आर को प्राइम। ये हमारी एजम्पशन है कि मान रहे कि a एंड b बोथ आर को प्राइम, विच मीन्स कि उनको 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं करेगा। तो हम लिख सकते हैं √2 = a/b। लिख दिया, देखो देखो देखो, √2 = a/b। अब अगर लिख दिया √2 = a/b, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि √2 × b = a? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी तो मुझे मिल गया 2b² = a²। अब 2b² = a² लिखते ही 2 यहां मल्टीप्लाई होगा, वाला कि a² को डिवाइड करेगा। अब अगर 2 a² को डिवाइड करता है तो उसका मतलब 2 a को भी डिवाइड करेगा। एक बच्चा कहता है इससे फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ ना, हमने क्या माना था? हमने क्या माना था कि a एंड b आर को प्राइम। हमने माना था a और b को 1 के अलावा कोई डिवाइड नहीं करेगा। क्या साबित हुआ कि a को 2 डिवाइड कर रहा है, व्हिच मींस कि यहां पे a का फैक्टर 2 है, a का फैक्टर 2 है, a का फैक्टर 2 है, a का फैक्टर 2 है। अब अगर a का फैक्टर 2 है तो उसका मतलब a 2 के टेबल में आता है, a 2 के टेबल में आता है। a कोई भी नंबर हो सकता है, 2 का मल्टीपल है। अगर a 2 का मल्टीपल है तो a की जगह 2c लिख दिया, 2c 2b 2m कुछ भी लिखो। a की जगह 2c लिखा तो a की वैल्यू को उठा के a की जगह पुट कर सकते हैं। जैसे ही a की वैल्यू को उठा के मैं a की जगह पुट करूंगा, अब मैंने प्रूव कर दिया कि 2 सिर्फ a को ही डिवाइड नहीं कर रहा था, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। देखो 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 देखो, अगर ये प्रूव हो गया कि a 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, अगर ये प्रूव हो गया कि 2 a को भी डिवाइड हो रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि a और b दोनों का फैक्टर 2 है अदर देन 1। तो दिस मीन्स कि हमारी एजम्पशन रॉन्ग है। हमने ये माना था, वी आर एज्यूमिंग दैट दे आर को प्राइम। हम ये मान के चल रहे हैं कि वो को प्राइम है। अब यहां पे साबित हो गया, यहां पर साबित हो गया कि बोथ a and b are not co-prime, therefore our assumption is wrong, hence a and b are not, या फिर मुझे कहना चाहिए hence a/b is not rational। एक बच्चा कहता है बस इतनी सी बात साबित होने से ये रैशनल नहीं है, क्योंकि ये शर्त है। क्लास 10th की ये तीसरी कंडीशन थी दैट बोथ द नंबर शुड बी को-प्राइम। इफ दे आर नॉट, दैट दिस मींस दे आर नॉट रैशनल। देख लो दिस मींस a and b is not rational। अबे a upon b था कौन? a upon b था कौन? a upon b √2 था। so therefore हम साफ शब्दों में कह सकते हैं that √2 is irrational। पूरा का पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ जो दिया है आपको ज्ञान नहीं होना चाहिए मेरा कोई बच्चा उसको देख परेशान। इसको समझ लो, इसे देख लो, इसे घूर लो। और मैंने कब कहा कि एक ही एग्जांपल देके मैं रुक जाऊंगा? मैंने तो ऐसा नहीं कहा ना। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये समझ नहीं आया। अरे मैं पूरा मान के चल रहा हूं कि आपको समझ नहीं आया। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये समझ नहीं आया, तो मैं यही सेम चीज
अगले एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा और अगला एग्जाम्पल भी हमारा कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन फिर भी अभी मैं सामने स्क्रीन पे आपको नजर नहीं आ रहा हूं और इसके पीछे की वजह यही है कि आपको समझ आना चाहिए कि भाई ये मास्टर करा क्या रहा है, ये मास्टर ने बोर्ड पे लिखवाया क्या है, ये मास्टर ने बोर्ड पे सिखाया क्या है, ये मास्टर ने बातें क्या बताई हैं, ताकि आपको चीजें ढंग से क्लियर हो सके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए अब सिलसिला आगे बढ़ाता हूं और इसको यहां से मिटाता हूं ताकि अगले एग्जाम्पल से आपको पूरी डिटेल समझाता हूं, पूरी डिटेल दोबारा से। हाँ भाई ये मान के चलो कि आपको ये समझ नहीं आया, लेकिन दिमाग में आपको सिर्फ दो ही बातें रखनी है। पहली बात थ्योरम दैट इफ p divides a square, then p divides a also, where p is a prime number. दूसरी बात, इन दिस क्वेश्चन, इन दिस टॉपिक हम ये मान रहे हैं कि हर इरेशनल नंबर एक रैशनल है, फिर हम साबित कर रहे हैं कि जो हमने माना वही गलत है, तो जो सच्चाई है वो ऑटोमेटिकली साबित हो जाती है। यही चल रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए यही चल रहा है। आओ हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया प्रूव दैट रूट 3 इज इर्रेशनल। आया सवाल प्रूव दैट रूट 3 इज इर्रेशनल। क्वेश्चन आया कि साबित करें कि रूट 3 इर्रेशनल है। कैसे साबित करेंगे? सबसे पहले let us assume that root 3 is a rational number। हम ये मान के चल रहे हैं कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है, therefore it can be written in the form of P बटा Q और A बटा B। यस सर, हाँ या ना, where both A and B are, पहली शर्त इंटीजर्स है and B is not equal to 0। दूसरी एजम्पशन A and B आर को-प्राइम का मतलब होता है कि 1 के अलावा उनका कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। हेंस वी मे राइट, सिंपल सी बात है। इसलिए टीचर हेंस हम लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख लेना से, हेंस वी मे राइट, हेंस हम लिख सकते हैं कि रूट 3 इज इक्वल टू ए बटा बी। देख लीजिए, हेंस रूट 3 इज इक्वल टू ए बटा बी। क्योंकि रूट 3 इज इक्वल टू ए बटा बी, देयरफॉर root 3 into a is equal to b, squaring both sides we get 3a square is equal to b square or a square is equal to b square by 3। what does this mean? This means कि 3b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3b को भी डिवाइड करेगा, 3b को भी डिवाइड करेगा। भाई समझ आ रही बात है? 3b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3b को भी डिवाइड करेगा। हेंस b 3 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा और 3 इज अ फैक्टर ऑफ बी, और 3 इज अ फैक्टर ऑफ बी। देखो पहले इतना देखो, मन की संतुष्टि कर लो यार। दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए, हर क्वेश्चन में यही स्टेप फॉलो करना है, हर क्वेश्चन में यही प्रोसीजर फॉलो करना है, तब जाके चीजें समझ आएंगी, अगर 3 बी का फैक्टर या बी 3 के बनाता है तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं लेट बी इज इक्वल टू सम वैल्यू 3c। जैसे वहां पे लिखा था ना
लेट b इज इक्वल टू 2c, तो यहां लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 3c। एक बच्चा बोला अच्छा √5 के क्वेश्चन में लिखेंगे 5c, √7 के क्वेश्चन में लिखेंगे 7c। हाँ रे देख लो, घूर लो, तो b की जगह क्या लिखा 3c। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। एक बच्चा बोला कहां है इक्वेशन नंबर 1? ये डब्बे में बनाई ना इक्वेशन नंबर 1, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 पुट करता हूं तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर बाय 3, तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर बाय 3 और a स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर और a स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू c स्क्वायर। पहले देख लो, इतना घूर लो, मैं बोर्ड के आगे से हूं हट गया ताकि आपको समझ आए, लेकिन जो आपको दिख रहा है साफ साफ दिख रहा है कि 3 किसको डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, 3 किसको डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। हेंस अकॉर्डिंग टू थ्योरम इफ, देख लो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हेंस अकॉर्डिंग टू थ्योरम इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर then p divides a also, hence 3 divides and 3 divides a square and b square, or we can say that 3 divides both a and b, 3 divides both a and b। देख लो, अगर 3 a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है, hence 3 divides both a and b। अगर 3 दोनों a और b को डिवाइड कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आवर एजम्पशन, हमने ये माना था कि a और b को प्राइम है। गलत साबित हुआ यार, हमारी बात गलत साबित हो गई, तो उसका मतलब रैशनल नहीं है। आवर एजम्पशन दैट a and b are co-prime is wrong, therefore a upon b is not rational। अगर a upon b rational नहीं है रे तो फिर क्या है? hence it is surely irrational, it is surely irrational। अब a upon b था कौन? √3 साबित हुआ। Therefore हम कह सकते हैं therefore √3 irrational, √3 irrational साबित हुआ। देख लीजिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, समझ आनी चाहिए बातें। भाई चल क्या रहा है, इतना आसान नहीं था ये टॉपिक। अच्छे अच्छों की फिरकी ले लेता है ये टॉपिक, अच्छे अच्छों को परेशान कर देता है, लेकिन मैंने आपके लिए इसे बहुत आसान बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि मुद्दे की बात तक पहुंचने में मैंने पूरी की पूरी कहानी बताने की कोशिश करी है। जो मुद्दे की बात है मैं चाहता तो सीधा बोल देता, बच्चों किताबों में लिखी है इसलिए मैं बोल रहा हूं, तुम सुन लो, काम खत्म। अरे ऐसा नहीं है रे, मैथ्स है, विदाउट वजह हम आगे नहीं बढ़ सकते, विदाउट लॉजिक हम चीजों को खत्म नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ आया। अब आप √2 करो या √3 करो या √5 करो या √7 करो, या ऐसे नंबर्स करो जिनमें ये आपस में प्लस हो रहे हैं, वो भी आसानी से हो जाएंगे। √2 प्लस √3 में √2 अलग करो, √3 अलग करो, एंड सम ऑफ इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। हो जाएगा, कर पाओगे। पहले बेसिक कंप्लीट करो, मैं लौट कर आऊंगा इसके बाद वाले आखिरी वीडियो लेक्चर के साथ। ये सेकंड लास्ट वीडियो लेक्चर है रियल नंबर्स का, आखिरी वीडियो लेक्चर रियल नंबर्स का लेकर आऊंगा, जिसको करते ही हमारा रियल नंबर्स यूनिट नंबर 1 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स का खात्मा हो जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस वीडियो लेक्चर को देखा, अपना प्रीशियस टाइम दिया, चीजों को समझा, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद और शुक्रिया कहता हूं। लेकिन मेरा शुक्रिया तब मजा आएगा स्वीकार करने में जब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, पड़ोसियों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, सहेलियों के साथ शेयर करोगे। सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें, सबका भला करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और पढ़ाई जरूर करें। थैंक यू।